जिंदा हो या मुर्दा लाओ इनाम पाओ, ईरान की स्कीम सुनकर बौखला उठेंगे डोनाल्ड ट्रंप। बहुत कुछ चल रहा है समय जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस बात को लेकर ये इतना बड़ा ऐलान कर दिया ईरान ने। आइए जानते हैं। देखो, ईरान ने अपने नए आदेश में कहा कि अमेरिका सैनिकों को मारने या पकड़ने के लिए $30,000 के बराबर इनाम दिया जाएगा। महिला होगी तो उसे दुगना मिलेगा। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को मारने को लेकर नया फरमान जारी किया है। ईरान ने रविवार 16 अगस्त को घोषणा की है कि अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने के लिए $30,000 के बराबर का इनाम दिया जाएगा। साथ ही कहा कि अगर यह कोई महिला करे तो इनाम दुगना मिलेगा। तेहरान की यह घोषणा तब की गई जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस युद्ध का अंतिम छोर फिलहाल नजर तो नहीं आ रहा और बीच में कई अटकलें और पैदा हो गई। बीच में कई बार युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन फिर भी युद्ध जारी है। हारमुज पर दोनों देशों में तानातानी बनी हुई है। ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA ने बताया कि देश के सेना चीफ अमीर हातमी ने कहा कि यह योजना फाइनेंशियल हेल्प में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में अनुरोधों को बाद में बनाई गई थी। हातमी ने इस बारे में अन्य किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की है। इधर पूरे युद्ध के समय से ईरान में अमेरिकी सैनिकों की फिलहाल किसी तरह की तैनाती नहीं देखी गई। ईरान ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों को मारने पर मिलेगा $5 बिलियन टोमन इनाम। IRNA के मुताबिक हातमी ने कहा कि जो कोई भी हमलावर अमेरिकी सैन्य कर्मी को मारता है या पकड़ कर सौंपता है तो इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की तरफ से सेना $30,000 या 5 बिलियन टोमन के बराबर इनाम मिलेगा। टोमन ईरान की 10,000 रियाल के बराबर एक अनौपचारिक इकाई है। इसके अलावा अगर यह काम कोई महिला करती है तो उसे इनाम दुगना दिया जाएगा। ऐसी कार्रवाई करने वाली महिलाओं को दुगना इनाम मिलेगा। 28 फरवरी से जारी इस तनाव की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने इजरायल के साथ संयुक्त रूप से हमला करके ईरान के निशाना बनाया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei मारे गए थे। ईरान ने हारमुज में व्यावसायिक जहाज़ों की आवाजाही पर भी प्रभावी रूप से रोक लगा दी। तो इस प्रकार देखें तो अगर ये घोषणा वास्तव में सत्य है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को सुनते ही ये बहुत ही सदमा लग जाएगा और देखा जाए तो अमेरिका के लिए ये बहुत ही पैनिक क्रिएट करेगा, क्योंकि अब अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। इसलिए अब वो ज़्यादा आक्रामक रवैया से युद्ध करेगा और ज़्यादा आक्रामक रवैया से हारमुज ऑफ स्ट्रेट पर कंट्रोल करने की कोशिश भी कर सकता है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा क्या वास्तव में ये युद्ध और लंबा खिंचेगा, और खिंचेगा तो कितना खिंचेगा।